प्यारे दोस्तों और साथियों, अभी यहाँ दिल्ली में 3 दिन का राष्ट्रीय सेवक संघ का बड़ा प्रोग्राम हुआ, जिसमें सब मोहन भागवत ने अपने जो साथी संगठन थे, अपोजिशन पार्टी के भी थे और बहुत से डिप्लोमेट्स भी जो थे दूसरे कंट्री से, उनको भी इनवाइट किया और वहाँ उसके बाद उन्होंने सवालों का जवाब भी दिया। वो तो सब ये है डबल टॉक जो है होते आरएसएस के शुरू से 1925 में जब से इसकी स्थापना की गई थी, तो इसका तो एक ही मतलब था, उद्देश्य एक ही था कि हिंदुओं को इकट्ठा करो, मुसलमानों से नफरत करो, ईसाइयों से नफरत करो, सिखों से नफरत करो, उनको मारो, दंगा फसाद कराओ। तो पिछले अब 100वां साल है का चालू होगा अभी अक्टूबर से, तो इन्होंने इसका जो 100वां साल चालू होना है उसका उद्घाटन किया था। तो ठीक है, करो जो करना है। मैं उसमें जो कुछ बातें हुई खास जो बीजेपी की सरकार है आजकल, वो उनका एक धड़ा है, एक 40 के तकरीबन उनके संगठन है, ब्रांचेज हैं, उनमें से एक है ये पॉलिटिकल। बाकी मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराना, हत्याएं करानी है, उसके लिए एक इंचार्ज है। जो रिश्वत वसूली करनी है कॉर्पोरेट से, उसकी एक ब्रांच है। तो ये विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, गुंडों का बदमाशों का एक संगठन। तो ये सब है, गौ रक्षक है उसमें। मुझे एक मेन बात है, ये तो 99 साल तक करते रहे, आगे भी करेंगे। एक जो बात है, जो खास बात है, ये मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनाने का था वो हमारा एजेंडा था, आरएसएस का एजेंडा था। मगर ये मथुरा में जो मंदिर बनाने का है, मस्जिद तोड़ के, और जो बनारस में है, काशी में, वो हमारा एजेंडा में नहीं है। मगर यानी कि संघ का एजेंडा में नहीं है। संघ क्या होता है? तो बहुत से आदमी इकट्ठे मिलके कोई एसोसिएशन बना लो, दल बना लो, पार्टी बना लो, वही तो होता है। पर पार्टी तो कुछ करती नहीं है। जो कुछ करते हैं इंसान करते हैं। वो तो नाम जो है, झंडा जो है, झंडा कुछ नहीं करता, बैनर कुछ नहीं करता। जो उसके मेंबर्स होते हैं वो करते हैं, इंसान करते हैं ना। खुराफात तो अच्छा करे बुरा काम वो इंसान करते हैं। वो कोई किताब है, कोई संगठन है, कुछ नहीं कर सकता। उसके जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो करते हैं। तो जो मोहन भागवत जी ने कहा कि ये हमारे एजेंडा में नहीं है संघ के, उसके कोई मायने नहीं है। मगर दूसरी बात होगा कि हाँ, जो संघ के सेवक हैं, मेंबर्स हैं जो संघ के, वो कर सकते हैं। तो करना तो उन्होंने ही है। संघ ने क्या करना? कुछ भी नहीं करना। कोई भी संघ नहीं करता है, कोई एसोसिएशन नहीं करती। जो कुछ करते हैं उसके ऑफिस बेरर और उसके मेंबर्स होते हैं, इसके साथ कोई कुछ नहीं करता। तो यानी कि उन्होंने भटकाने की कोशिश की। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होंगी उससे अब संघ को तो बचा लिया, मगर काम तो आदमी इंसान करते हैं ना। कोई किताब या कोई झंडा तो नहीं करता। कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कुछ भी नाम हो वो तो नहीं करता। उसके जो मेंबर्स होते हैं वही करते हैं। तो उनका कि वो कर सकते हैं, वो जा सकते हैं। तो यानी उन्होंने अभी पिछले साल जो थे 8 दिन वो मथुरा में रहे थे, वहाँ पे उनकी मीटिंगें हुई थी। तो पहले मथुरा की मस्जिद तोड़ने का, अब वहाँ कृष्ण का मंदिर बनाने का प्रोग्राम जो था वो तय हो गया।
और उसकी जो होती उन्होंने उद्घोषणा अनाउंसमेंट जो था, अब ये जो दिल्ली में हुआ 3 दिन का प्रोग्राम अगस्त में 2025 में, उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया, चलो दंगा फसाद भी कर लो, तो तुम 99 साल थे करते हो, 100 साल में भी कर लो। मगर इन चीज़ों से ये जो जा रहे हैं, इनका मफरत था मुसलमानों से नफरत। वही एजेंडा था अयोध्या का, वही एजेंडा मथुरा का। तो इसके बाद था क्या? अब वो एजेंडा इसलिए कि सत्ता सरकार हमारी बने। तो मुसलमानों से नफरत, जो वो पाकिस्तान को से नफरत बताते हैं, तो वो पाकिस्तान कुछ नहीं करते, उनके तो बस की नहीं है कुछ। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, बांग्लादेशी कहते हैं। कह लो जो तुमको कुछ कहना है। मगर अभी तो जो इसी महीने 2025 में 4 दिन की पाकिस्तान से लड़ाई हुई, जमीन पे तो हुई नहीं, आसमान में हुई। छक्के छोड़ा दिए पाकिस्तान की सेना ने। अब वो कह गया पाकिस्तान की सेना क्या, वो तो चीन की। अब जो ये जो इंडियन आर्मी के जो जनरल हैं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो कहते भाई लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान से नहीं, हाथ तो उसमें जो था लड़ने वाला हाथ था चीन का। यही एयरफोर्स से कह रहे हैं। अब चीन का तो मुकाबला करने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब कश्मीर से धारा जो थी आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया था, तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के और बाजवा जो आर्मी के चीफ थे वो गए थे चाइना। बाजवा से पूरे दिन जी शिपिंग की चाइना के प्रेसिडेंट से बातचीत हुई। प्राइम मिनिस्टर से तो 10 मिनट में नहीं मिल गई। तो चाइना ने कह दिया कि जो आप डेवलपमेंट की तरफ बात करो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉलिडरिटी की हम पे छोड़ दो, हम देख लेंगे उसे, आप से डेवलपमेंट करो जिससे जनता की भलाई हो। बिल्कुल ठीक बात की, अच्छी बात, जनता की भलाई तो होनी चाहिए। तो ये 2019 में जब किया था 370, उसका नतीजा अब 2025 में दिखाई दिया, जब इंडियन एयरफोर्स ने औरतों और बच्चों पर अटैक किया। कोई भी सेना औरतों और बच्चों पर अटैक नहीं करती है, पूजा के स्थल पे भी नहीं करती, वर्शिप के प्लेस भी नहीं करती। इंडियन एयरफोर्स ने की, वो तो पाप किया। इवन उसकी सज़ा मिली। सज़ा तो हर चीज़ की मिलती है, जो गलत काम होगा तो सज़ा मिलेगी, अच्छा काम करोगे तो इनाम मिलेगा। तो जो औरतों और बच्चों को जो मार रहा वहाँ, और वो खुद ये कह रहे हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन प्राइम मिनिस्टर कह कि भी आर्मी के जो डिफेंस के हैं, एयरफोर्स के हैं, उस पर अटैक नहीं करना, सिविलियंस पे करना है, आम नागरिक पे, औरतों बच्चों पे करना है। और आतंकवाद तो ये खुद आतंकवादी पिछले 99 साल से कर रहे हैं आतंकवाद। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन राष्ट्रीय सेवा संघ, अब उसकी निडर की हत्या कर दी गवर्नमेंट की एजेंसीज ने। कनाडा में पन्नू की हत्या करने की कोशिश अमेरिका में, तो जगह जगह बाहर के मुल्कों में भी हत्या कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर ये राष्ट्रीय सेवा संघ कर रहा है, और इसकी जो सरकार है वो विदेशों में कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है आतंकवाद। अब ये इनका खुलासा हो चुका है। अभी मोदी साहब जो है 31 अगस्त को गए थे 2 दिन के लिए शंघाई SCO शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। वहाँ उनकी जो सबकी 11 मेंबर्स हैं उसके, तो बीच में तो वहाँ चाइना के प्रेसिडेंट साहब खड़े हो गए। उनके राइट हैंड पे जो थे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन,
और चौथे नंबर पे इंडिया के प्रधानमंत्री उनकी औकात चौथे नंबर की है। और उनके लेफ्ट हैंड पे उनकी वाइफ खड़ी थी, चाइना के प्रेसिडेंट साहब की। और उधर था चौथे नंबर पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। तो इन दोनों प्राइम मिनिस्टर, इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की औकात चौथे नंबर की रह गई है चाइना के सामने। जबकि 140 करोड़ का पाकिस्तान, चाइना, और 140 करोड़ का इंडिया। तो यानी कि चौथे दर्जे के आदमी हो गए प्रधानमंत्री। नहीं तो जैसे पुतिन को अपने साथ खड़ा किया था, दूसरे नंबर पर खड़ा कर लेते हैं, नहीं किया। तो पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स की औकात चाइना के सामने चौथे नंबर पर हो गई है। एक किस्म की बेइज्जती है। और चौथे नंबर पर खड़ा होता तो अच्छा ना जाते, मुझे जाना तो पड़ा मजबूरी में, क्योंकि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। तो किसी न किसी को तो चरणों में गिरना ही है ना। तो वो इसलिए गए थे कि भाई चाइना को दिखा दें हम तुम्हारे साथ हैं और रशिया तुम्हारे साथ है। तो शायद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो यूएस के प्रेसिडेंट, कुछ कम कर दे 50% से टैक्स जो है। वैसे नहीं होता, होगा भी नहीं। तो ये तो अपनी, जब देखा कि हमारी तो कोई औकात ही नहीं है वर्ल्ड कम्युनिटी में, चौथे नंबर पे खड़ा करे या पाँचवें नंबर लास्ट में खड़ा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी तो इज्जत है ही नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी में। क्योंकि सारी दुनिया ने थू थू किया औरतों पर, बच्चों पर जब बमबारी की, रॉकेट छोड़े इंडियन एयरफोर्स ने, किसी ने इनका साथ नहीं दिया। चाइना का साथ, पाकिस्तान का साथ सबने दिया। ये तो बोल वाला जो है पावर का तो चलिए देखते हैं। ये बेइज्जती करा के वो कोई सोचे भारत की बेइज्जती, भारत की कोई बेइज्जती नहीं। बेइज्जती हुई तो मोदी की हुई है, ना भारत की बेइज्जती हुई, ना कि इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती हुई है, ना बीजेपी के प्रधानमंत्री की अपनी बेइज्जती हुई है। अपनी बेइज्जती कराने गए थे और करा के लौट लिया। आज लौट लिया, 1 तारीख है, 1 सितंबर। ये है इनकी करामात। बे पढ़े लिखे, दे थिंक लाइक डंकी, एक्ट लाइक मंकी। गधे की तरह सोचो, बंदर की तरह उछल कूद करो। ये है हमारे प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी की हाल। इससे ना जाते तो अच्छा था। रोटी तो यहाँ भी मिलती है उनको। तो चलिए अब क्या क्या है, कोई ना समझ आदमी है तो कोई समझा नहीं सकता, कोई नहीं समझा सकता। ये तो जिंदगी की और दुनिया की सच्चाई है। इंडिया 47 में आज़ाद हुआ, चाइना 49 में हुआ। इंडिया में सब इंफ्रास्ट्रक्चर जमा हुआ था, चाइना में सब पहले जापान से लड़े, फिर चांगकाई शेख माओ, सब वहाँ ख़त्म था। वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई गवर्नर का सिस्टम नहीं था। और वो जो है आज इंडिया से उसकी 5 गुनी इकोनॉमी हो गई। वर्ल्ड की 2 नंबर की पावर बन गया चाइना, मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर। इंडिया रह गया फिसड्डी। क्यों? कि वो RSS उसके लिए जुआर है। राष्ट्रीय सेवा संघ जो है सबसे बड़ा मुजरिम है हिंदुस्तान को फिसड्डी बनाने के लिए। क्योंकि सेंट्रल एशिया, यूरो एशिया जाने का रास्ता बंद है, पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे तो रास्ता तो वहीं से है। तो क्या करें, नहीं जा सकते। जाए पाकिस्तान समझौता हो तो इलेक्शन किसके नाम पे लड़े? इलेक्शन हार जाएंगे इलेक्शन, बिना वो हिंदू मुसलमान का किए। तो सवाल वोटों का है। हिंदू भी वोट नहीं देगा इनको, पहले भी नहीं देता था। तो चलिए ये अब सच्चाई है, जो कर रहे हैं इनकी मर्जी, ठीक समझते हैं। जैसी इनको अकल है वैसे काम कर रहे हैं। गधे वाली अकल है, बंदर वाली उछल कूद है, कर लेते हो भाई। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।